हेलो एवरीवन, वह फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख का आने का अवसर दिया प्रभु ने। हम बीते दिन से फिर से आगे बढ़ेंगे। जो गॉडोनॉमिक्स में परमेश्वरीय शास्त्र में हमने सीखा था टाइप के विषय में, पौलुस क्या सिखा रहा है। नए नियम में हम लोग ने 3 पॉइंट देखे थे। पहला कि वो चोरी, मंदिरों की चोरी के खिलाफ था। उसने ये बताया कि हमें चोरी नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, प्रभु की पवित्र चीज को, परमेश्वर की पवित्र चीज है दशमांश, परमेश्वर के भवन में पहुंचाना है। दूसरी बात देखा कि शिक्षकों को दिया जाए, दशमांश भेंट जो हम लाते हैं वो शिक्षकों को दिया जाए। गॉड ऑर्डेन सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज। तीसरी बात देखी थी हम सेवकाई में हम सहयोग करें दशमांश भेंट के द्वारा। हाँ, चौथी बात देखेंगे जैसे कि परमेश्वर मसीहों को संपन्न कर रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो दशमांश दें। आज मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या थे और क्या बन गए परमेश्वर के भवन आने के बाद, प्रभु के वचन को सुनने और पे चलने के द्वारा। जिनकी 15,000 तनख्वाह थी वो 1 लाख कमाने लगे। परमेश्वर इतना बढ़ाया, घर परिवार, कार बंगला, एवरीथिंग गॉड गिवन देम, उनको दिया है। हाँ? और उसके बावजूद बाद में क्या होता, शैतान जो हनन्य सफीरा को लालच दे सकता है तो वो आज हमें और आपको भी कलीसिया में लालच देता है। कितना नहीं करो, सीमित हो जाओ। और वो सीमित हो गए, हर से देने वाले बंद हो गया। वो सोचते दशमांश दे दिया, मेरी छुट्टी, खत्म कहानी। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है प्रियो, कि हमें दशमांश भेंट, सब प्रकार की दशमांश, अभी हम लोग ने सीखा 5 बातें, वो देना है ताकि परमेश्वर का भवन में किसी बात की घटी कमी ना रहे। परमेश्वर के भवन में काम करने वालों की पूर्ति हो। जो हम लोग ने देखा मिनिस्ट्री में कि उनका जो घर कैसे चले, लिखा है कि जो सुसमाचार की सेवा करते हैं वो सुसमाचार के द्वारा उनकी पूर्ति हो, जीविका चले। तो प्रियो, हमें जब परमेश्वर प्रॉस्पर कर रहा है तो हमें भी परमेश्वर के भवन में ईमानदार बनना है। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय निकालेंगे, उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े, कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन संडे, इतवार, हम लोग आराधना स्तुति करते हैं, जगह जगह होती है, ऑनलाइन जो ऑफलाइन। हमको क्या करना चाहिए, उन सब चीजों को, दान को इकट्ठा करना चाहिए, भेंट को, दशमांश को, बीज को सब इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन में पहुंचाना चाहिए, परमेश्वर के दास के पास, ताकि वो पूरा सिस्टम से जो बाइबल के अनुसार है पूरा कर सकें। जब उनके पास होगा तभी वो कर पाएंगे। हालेलुया। और हम दोषी नहीं ठहरेंगे प्रभु के सामने, क्योंकि हमें परमेश्वर आशीषित कर रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन डालते हैं, अकाउंट्स में डालते हैं, चर्च अकाउंट में डालते हैं, पास्टर अकाउंट में डालते हैं। कुछ लोग इकट्ठा करके पास्टर के घर पहुंचा देते हैं। हालेलुया। तो कितनी अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर रहे। इवन दे आर लर्निंग सो मच, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन आज्ञाकारिता नहीं कर रहे। परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर का न्याय जब आएगा तब रुकेगा नहीं न्याय, क्योंकि उसने लॉ बनाया है तो वही न्याय लाएगा। और बहुत लोग परेशान भी हैं, परेशान हैं, बहुत सारे शरीर में परेशान है, पैसे में परेशान, नौकरियां डेंजर में, फिर भी इन्हें अकल नहीं आ रही है। परमेश्वर चाहता है कि हम सही टाइम पे जान जाए। 5वीं बात हम देखेंगे, पौलुस ने बताया मलकी सिद्दीक याजक जो अब्राहम के समय में आया, उससे भेंट किया। अब्राहम ने अपने लूट का सारा दशमांश उसको दिया।
जो मलकीसिदक याजक आज कलीसिया में है, जीवित कलीसिया में तो है, हालेलुया, यीशु मसीह, प्रेज लॉर्ड, वो सदा का याजक है। वो उस जिंदा कलीसिया में वास करता है और अब्राहम के बच्चे हम और आप, क्योंकि लिखा वो विश्वासियों का पिता है, उनको चाहिए जैसे पिता ने किया, मलकीसिदक को अपना सारा दसवांश दिया, वैसे ही उनके बच्चों को जो उस पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो इब्राहिम के संतान हैं, उनको चाहिए कि वो अपना सारे दसवांश को परमेश्वर के भवन में लाए। हालेलुया। मेरे साथ देखिए इब्रानी 6:20 पढ़ूंगा मैं आपके सम्मुख। इब्रानी 6:20 इसमें इस प्रकार से लिखा है, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मलकीसिदक की रीति पे सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया है। यीशु मसीह ने प्रवेश किया। नाउ he is Melchizedek in the church. Hallelujah. He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है। फिर हम देखेंगे इसी का 7 अध्याय 1 से 11, यही मलकीसिदक का जो शालोम का राजा और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था, जब इब्राहिम राजाओं का संहार करके लौट रहा था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने अपनी सारी लूट का दसवांश भी दिया। वो अपने नाम के अर्थ के अनुसार पहले तो धार्मिकता का राजा और तब शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा है। इसका ना कोई पिता, ना माता, ना कोई वंशावली है। इसके दिनों का ना कोई आदि है और ना जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर ये सदा के लिए याजक बना रहता है। जब अब ध्यान करो कि ये मनुष्य कैसा महान था, जिसे कुलपति इब्राहिम ने अपनी लूट के सर्वोत्तम भाग का दसवांश दिया। लेवी की संतानों में से जो याजक पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों से अर्थात अपने भाइयों से, यद्यपि वे इब्राहिम के वंशज हैं, व्यवस्था के अनुसार दसवांश दिया करें। परंतु इसने जो उनकी वंशावली में से भी ना था, इब्राहिम से दसवांश लिया और उसे आशीष दी जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। फिर एक दशा में जो नश्वर मनुष्य दसवांश पाते हैं, परंतु दूसरे में वही पाता है जिसके लिए साक्षी दी जाती है कि वो जीवित है। तो क्या कह सकते हैं कि दसवांश लेने वाले लेवी ने भी इब्राहिम के द्वारा दसवांश दिया, क्योंकि उस समय वो अपने पिता इब्राहिम की देह में ही था जब मलकीसिदक ने उससे भेंट की। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती, क्योंकि इसी आधार पर उस पर प्रजा की को व्यवस्था मिली, तो फिर ऐसे याजक के खड़े होने की क्या आवश्यकता थी, जो मलकीसिदक की रीति के अनुसार तो हो, परंतु हारून की रीति के अनुसार ना कहलाए। हालेलुया। तो प्रियो, हम इस बात को जाने, फिर हम 17 पद पढ़ें, क्योंकि उसके विषय में यह साक्षी दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगानुयुग याजक है। फिर 21 पद पढ़ेंगे, क्योंकि वे लोग बिना शपथ के याजक ठहराए गए, परंतु मसीह तो शपथ के साथ उसके द्वारा नियुक्त किया गया, जिसने उससे कहा, प्रभु ने शपथ खाई है और वो अपना विचार नहीं बदलेगा, तू युगानुयुग याजक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के विषय में है, यीशु मसीह सदा का याजक है। तो हमको और आपको चाहिए कि इब्राहिम के संतान होने के नाते हम अपने पिता को फॉलो करें। इब्राहिम उसने जब मानी, तो हम बच्चे होने के नाते हमें भी वही पद चिन्हों पर चलना है। हम याजक को दें। याजक, मलकीसिदक याजक कलीसिया में, जीवित कलीसिया में पाया जाता है, और याजक जो पास्टर होता है वो उसका दूत होता है, मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। वो यीशु मसीह का दूत होता है और हम उसको देंगे ताकि वो कलीसिया का निर्माण, कलीसिया की आवश्यकता जो जिस रीति से करना चाहिए वो कर सके। छठी बात हम देखेंगे, पौलुस ने क्या बताया। जैसे भी हमने बताया
जैसे हम इब्राहिम की संतान है विश्वास करने के द्वारा, तो हम भी विश्वास से चले। हालेलुया। इब्रानी 7 अध्याय हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे रोमियो 4:12। रोमियो 4:12 इसमें इस तरह से लिखा है, और उन खतना किए हुओं का भी पिता ठहरे जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पद चिन्हों पर चलते हैं जो उसकी खतना रहित अवस्था में था। तो हम उसके पद चिन्हों को फॉलो करो, फुट स्टेप्स को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इब्राहिम जैसे चला वैसे हम चले। और प्रभु चला रहा, हम लोगों को चला रहा। जब मुझे सेवकाई में बुलाया तो प्रभु ने मुझसे यही कहा, तो इब्राहिम का प्रचार तो बहुत करता, लेकिन इब्राहिम के अनुसार चल के दिखा। तो हम विश्वास से चलने लगे। मेरे पास कुछ नहीं था, कहीं से भी कुछ नहीं था। आज भी कोई संस्था मुझे नहीं दे रही है, ना सपोर्ट कर रही है, बट प्रभु से चला रहा, प्रभु सपोर्ट कर रहा, प्रभु मुझे बढ़ा रहा, हमें सेवकाई में खड़ा किया। और हम इब्राहिम के अनुसार चलते रहे तो प्रभु हमें इब्राहिम समान आशीष दे रहा, ब्लेस कर रहा। हालेलुया। सातवीं बात देखेंगे, टाइथिंग इज अ प्रूफ ऑफ ओबीडियंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। हालेलुया। ये हमारी आज्ञाकारिता का सबूत है, दशवांश देने। कितने हम आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के, ये सबूत देते हैं। क्योंकि पैसा जो है ना, जैसे हमने शुरुआत से बताया है, क्या है? एक देवता है, मैमन। आज बहुत सारे लोगों का देवता हो गया पैसा। तो पैसा आता बहुत ऐसे, तो वो क्या हो जाते हैं? स्टिंजी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, माइजर हो जाते हैं, कंजूस और स्वार्थी होते चले जाते हैं। वो कलीसिया को भी नहीं, पास्टर से कोई लेना देना, ना मिनिस्ट्री से कोई लेना देना, वो सेल्फ में जीते हैं। अब बंक करते रहते हैं, कभी देते कभी नहीं देते, कभी देते कभी नहीं देते। मूड है तो दे दिया, पास्टर ने अगर टाइट बोल दिया फोन पे तो नहीं दिया, नाराज हो गए। अरे पास्टर को जैसे दे दो, परमेश्वर वो तुमसे प्रेम करता है इसलिए तुम्हें डांटता, गलत बात, कठोर शब्द बोलता है। तो परमेश्वर न्याय के दिन उनसे निपटेगा। सही हो जाए, आपे में आ जाए समय रहते। कल किसने देखा, मैं बता रहा हूं, एक हार्ट अटैक इंसान को ले जाए, हार्ट से ले जाए। क्या आपको भरोसा है? इतना भरोसा, हम मरेंगे नहीं अभी, इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाले। आज का दिन उद्धार का, आज का दिन बदलाव का, आज का दिन छुटकारे का है, आज का दिन देने का, कल नहीं दे देगा। आज का दिन सुधरने का। बहुत देर हो जाएगी, हमें लौट आना अपने रखवाले के पास, अपने याजक के पास, अपने मलकी सिद्दीक के पास। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है कि आज्ञाकारिता आपका सबूत है। देना, टाइट देना आज्ञाकारिता का सबूत है कि आप आज्ञाकारी है। दूसरा, परमेश्वर की आशीषें के प्रति आप क्या हैं? आभारी हैं। You are appreciating the God who is giving you a tremendous blessing. Hallelujah. वो आपको बहुतायत से आशीष दे रहा। हालेलुया। आभारी है, और आभार होके और आप कर रहे हैं। 10 नहीं दे रहे आप, और 20% दे रहे हैं। आप 10, बहुत से 10 ही नहीं देते तो 20 कहाँ देंगे, 25 कहाँ देंगे, 50 कहाँ देंगे? प्रभु आपका दायरा बढ़ाना, आपको आशीषित करना चाहता, तो आपको देने का भी दायरा बढ़ाना चाहता। वो कहता बढ़ाओ, हालेलुया, बढ़ाओ, योर फेथ लेवल बढ़ाओ, अपना फेथ लेवल बढ़ाओ देने के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखेंगे इस विषय में कुछ वचन। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 और 18 पद में पढ़ूंगा। जो इस वर्तमान संसार में धनवान है
उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं परंतु परमेश्वर पर आशा रखें, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। उन्हें आदेश दे कि भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार हों। हालेलुया। आदेश दे, प्रभु का दास लिख रहा तीमुथियुस को, तुम आदेश दो चर्च में। जो वर्तमान समय में धनवान हैं, जिनके बैंक भरे हैं, जिनकी एफडीज भरी हैं, जिनका वहां लेविशली फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है, गले तक भरा हुआ है, वो उनसे ये कहे कि आदेश दे कि ये अनिश्चित धन पर भरोसा न रखें। आपका प्राण निकल जाएगा, सब ये रह जाएगा। आपका धन कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा रोग लग जाएगा कि सारा धन इलाज में निकल जाएगा। तो परमेश्वर आप पे अभी ग्रेस कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, तो इसका ग्रेस का मजाक ना उड़ाइए। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? उन्हें आदेश दे कि भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार, देने वाले, जेनरस, उदार बने, खुश होके करें। हालेलुया। यही सब आपके अच्छे काम प्रभु के सामने लेके जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 20 पद देखेंगे। चौदह अध्याय का 20 उत्पत्ति इस प्रकार से लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर की धन है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दशमांश दिया। वश में कर दिया। ये आभार प्रकट कर रहा है, एप्रिसिएशन, कि आपके शत्रुओं को परमेश्वर वश में कर देता है। वहां पे प्रबल नहीं हो पाते, तो क्यों ना है हम हर्ष के साथ प्रभु को दे, उस परमेश्वर की सेवकाई में दे। हालेलुया। तो प्रियो, ये बातें 7 बातें पौलुस ने बताई नए नियम में। अब हम लोग देखेंगे आशीषें, दशवंश की आशीषें। आज्ञाकारिता की आशीष, पहली आज्ञाकारिता की आशीष। जब हम देते तो आज्ञाकारी होते हैं, पहली पॉइंट। जब हम देते हैं दशवांश, प्रभु के आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारिता हमें और आशीष लाती है। आप बरसेंगे, लिखा है व्यवस्था फिर 28 अध्याय 1 से 1-2 वचन पढ़ेंगे तो ये सब आशीष तुझ पे आ बरसेंगे कि तू ध्यान से बातें सुने और माने चले। हालेलुया। दूसरी बात, मलाकी 3:10 में लिखा है, गॉड्स हाउस विल नॉट वांट, कि परमेश्वर के भवन में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। ब्लेसिंग आएगी आपके द्वारा, कलीसिया में ब्लेसिंग आएगी। तीसरी बात जो हम लोग ने देखा पहले कुरिन्थी 9 अध्याय 7 से 14 में, पहला तीमुथियुस देखा, मलाकी 3 देखा 8 से 10, गॉड्स मिनिस्ट्रीज विल नॉट वांट, परमेश्वर की सेवकाई में किसी बात की कमी ना रहे। मैं सेवकाई कर रहा हूं 20 साल से, 21 साल से, मेरी मिनिस्ट्री में कोई बात की कमी आपको नजर आ रही? हो सकता है आपको नजर आए। शायद पास्टर संजय के पास चर्च का लैंड नहीं है, पास्टर संजय के पास खुद का घर नहीं है, पास्टर संजय के पास ये वस्तु नहीं है, पास्टर संजय के मिनिस्ट्री में ये होना चाहिए, ये नहीं है। मैं अगर करूंगा तो परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर सकता है, मैं अपना दशमांश क्यों नहीं दूं? मैंने पिछली बार भी बताया था, कई लोगों को बहुत पैसा मिला है लेकिन उसका दिया नहीं आदमी था। चुप्पी साधे बैठो, परमेश्वर देख रहा, शैतान भी देख रहा। शैतान उनसे छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। सो क्या हम कर रहे हैं? हम परमेश्वर को मजाक बना रखे क्या? हम इतने लालची खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर के संतान अपने आप को कहते हैं? हालेलुया। मत कहिए फिर हम परमेश्वर की संतान।
मत कहिए, मत आशा रखिए कि हम अनंत स्वर्गराज में वास करेंगे उसके साथ। ऐसे नहीं लोगों को रखे। ईमानदार बन गए, कल आप मर गए, ये तो आपका एक प्रकार का डेट्स है, कर्जा लेके ऊपर पहुंचोगे। अरे मैंने तो दिया ही नहीं था, खुद ही आपका विवेक बोलेगा, आपका प्राण अंदर से। न्याय के दिन फिर क्या परमेश्वर को हम जवाब देंगे। हालेलुया। चौथी बात, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। प्रभु हमें भौतिक आर्थिक आशीषों से भरपूर करेगा जब हम देते हैं। सब प्रकार की आशीष हम पे आ बरसेंगी, सब चीजें हम पे। मेरे दाखरस, नया दाखरस कुंड में छलकेगा। ये क्या है? भौतिक आर्थिक आशीषें सब रीति से छलकेगा, छलकेगा। हालेलुया। लोग कहेंगे अरे भैया इनके पास बहुत पैसा आता है, कहाँ से आता है? अरे बाप रे भैया, ये पास्टर नहीं है, कोई और चीज है। क्योंकि उन्होंने सदा पास्टरों को मरते कुचलते हुए जीवन व्यतीत करते हुए देखा, उनका नजरिया वही है। लेकिन अगर वो पास्टर हो चाहे विश्वासी कलीसिया का, अगर वो परमेश्वर के सिद्धांतों को मानेगा तो वो अपने दिन सुख में और समृद्धि में बिताए। हालेलुया। और बहुतों के लिए एक नमूना बन जाए। तो मैं ही चाहता हूं हम और आप इन चीजों का पालन करें, अपने दशमांश भेंट को बराबर दें। हम देख सकते हैं कुछ उदाहरण बाइबल में है जिन्होंने अपना दशमांश, मैं आपको नाम बता सकता हूं। अब्राहम, पहला अब्राहम जो शासक का पिता, याकूब, लेवी, हिजकिया राजा, इज़राइल, नेहमिया, यहां तक कि पाखंडी। यीशु मसीह ने मत्ती 23 में कहा, पाखंडियों के उदाहरण दिया। मैं आपके सामने कितने पाखंडी, कितने ईमानदार। हे पाखंडियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो। हालेलुया। ये पाखंडी लोग भी दे रहे, हम नहीं दे रहे। हम कहते हैं हम पाखंडी नहीं, हम परमेश्वर के संतान है, बहुत संत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बट हमारी कंडीशन उनके स्तर से ज्यादा नीचे है। पाखंडी हैं। यीशु मसीह कह रहे पाखंडी तो दे रहा धनिया पुदीने का सौंफ करूं दशमांश, लेकिन हम परमेश्वर के संतान, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कहते हैं हम परमेश्वर की देह है, चर्च है, कलीसिया है, हम नहीं दे रहे हैं। हमारा स्तर इनसे भी बदतर है। फिर विश्वासी लोग देते थे। हालेलुया। ये 6 उदाहरण है बाइबल में, तो इनका पालन करिए। प्रभु हमें आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करिए निरंतर। डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि कानपुर में मेन ऑफिस है, झांसी में है और कानपुर में कई जगह है और बहुत जगह के लोग जुड़े हैं, जबलपुर, हैदराबाद और कानपुर, फतेहपुर, बहुत से जगह से लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं और आशीष पा रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल में भी 5 कलीसिया प्रभु को सुन रही है, बढ़ रही है, इस टीचिंग को सीख रही है। जब से मैंने वहां जाना शुरू किया और वो लोग जुड़े, वो आशीषित हो गए, वो कलीसिया ब्लेस हो गई। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास ना शिक्षा थी, ना मेंटरिंग थी, ना कुछ था, ना कुछ समझाने वाला कोई। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं पास्टर हम आपसे सीखना चाहेंगे, आप आया करिए, हम सारा प्रबंध करेंगे, और वो आज ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। इस लॉकडाउन में नहीं जा पाए, लेकिन उनका फोन बराबर आता, बराबर वो ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम वहां जाएंगे भी और उन चीजों को देखेंगे और उसकी एक गवाही सचमुच में परमेश्वर ने प्रस्तुत करी है कि जो आज्ञाकारी होता परमेश्वर की शिक्षाओं का, वो ब्लेस होता भी है।
मैं चाहता हूं आप भी इस डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज में सहयोग करिए। जैसे आप सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये गलत बताया जा रहा, तो आप निश्चित हमें बताएं और वचन से बताइए कहाँ। हालेलुया। अन्यथा आप इन चीजों का पालन करके आप खुद रिजल्ट देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, परख कर देखो कि मैं सर के झरोखे खोलकर तुम पर अपना पार की वर्षा करता हूं कि नहीं। परख कर देखने को परमेश्वर कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं। टेस्ट है, इन शिक्षाओं को टेस्ट करिए कि पास्टर संजय सही बता रहे हैं कि गलत। हालेलुया। और आप जब करेंगे प्रयोग, मैं बता रहा हूं 100% आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको सर्कुलेट करिए, भेजिए उन लोगों के पास जिनके पास ये शिक्षाएं नहीं है। आप निश्चित ब्लेस होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शालोम।